यकीन मानो डॉक्टर निकोलस तो सबसे जीनियस निकले। एक ऐसी शानदार अपडेट दी है कि कमाल कर दिया है। उनका मानना यह है कि देखो दुनिया एआई के पीछे भाग रही है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि एआई हमारे बिना नामुकम्मल है। लोगों को ये लगता है कि एआई उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं। इसलिए उनकी जो लेटेस्ट अपडेट आई है भैया, वो तो सुनने के लायक है। मैं समझता हूँ कि हर एक को mindpie.com पे जाके उनकी लेटेस्ट अपडेट को पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि AI is advancing quickly, but the hardest part of building reliable system is still deeply human. यहाँ पे AI बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है, लेकिन पीछे इंसान बैठा है। For companies, improving models, turning interference, quality, scaling data, लेबलिंग एंड वैल्यूएशन, ह्यूमन इनपुट रिमेन एसेंशियल। एआई जितना भी तरक्की कर जाए, एआई अपने आप को इनपुट नहीं दे सकता। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मॉडल्स नॉट ओनली मैटर ऑफ मोर कंप्यूटर्स। जितना मर्जी अच्छा मॉडल बना लो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो इंसानों के मोहताजी से निकल जाए। एआई नीड्स ह्यूमन इन द लूप इनपुट टू डिफाइन आउटपुट। एआई को हमेशा इंसानों की जरूरत होती है। डिफाइन क्वालिटी, verify correctness, resolve ambiguity and ensure system are actually useful for the people. AI को हमेशा से करेक्टनेस की जरूरत रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत रहेगी, सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत रहेगी, और इंसानों के बगैर वो चल नहीं सकता। No human reinforcement and automated training methods can be powerful now well defined setting. यहाँ पे अगर उसको चलाना है तो इंसानों ने चलाना है। कहते हैं प्रैक्टिकली चैलेंजिंग जो एआई को फेस हो रहे हैं वो स्केलेबिलिटी का है, ऑथेंटिसिटी का है, कॉस्ट का है। ये वो तीन मेजर इश्यूज हैं जो एआई को हमेशा से फेस होते आए हैं और होते आएंगे। लेकिन पाई नेटवर्क इज वेरीफाइड ह्यूमन वर्कफोर्स। पाई नेटवर्क के पास दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि वेरीफाइड है, केवाईसी किया हुआ है ना, कहते हैं वेरीफाइड है। अब देखो हमारे पास 526 मिलियन वैलिडेटेड टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। इससे बड़ी उनकी सक्सेस की निशानी क्या हो सकती है? जिसको आप बुरा कहते हो, इससे बड़ी सक्सेस की निशानी क्या हो सकती है कि हमारे पास वैलिडेटेड टास्क जिनको किसी भी जगह पे वेरीफाई किया जा सके कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ एक तो आपकी पाई कोर टीम अपने छक्के छुड़ा रही है ना, कंपेटिटर को हवा निकाल रही है। दूसरी तरफ जीसीबी कम्युनिटी भी किसी से पीछे नहीं है। जीसीबी कम्युनिटी कहती है आओ हमारे पास, एल्गोरिथम चेक कर लो, मैथमेटिकल चेक कर लो, कोई लॉजिकल टर्म्स देख लो, फाइनेंशियल टर्म्स देख लो, इकोनॉमी की कोई टर्म देख लो, हर तरह से हमारा जीसीबी पूरा आता है। जी हाँ, पाई की जो वैल्यू है अगर वो दुनिया में चल सकती है तो वो सिर्फ जीसीबी ही चल सकती है। अब दूसरी तरफ डॉक्टर निकोलस की कमाल की बात यह है, वो कहते हैं कि इस वक्त एआई की जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन 28 ट्रिलियन डॉलर्स की होने वाली है। अभी स्टार्ट में है, फिर भी 28 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है। वो कहते हैं अगर हम इसमें से 2% भी अपने पास ले आए ना, 2% हमारे पास आ गए तो हमें सारी कम्युनिटी को मालामाल करने के लिए काफ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ जो जीसीबी लवर्स हैं वो कहते हैं यार हमें 10, 20, 50, 100 डॉलर्स नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक ही प्राइस मांगते हैं एंड दैट इज 31419। ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। हमें स्टार्ट में अगर कोई वैल्यू चाहिए तो ये चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं डॉक्टर निकोलस कि हमने 18 मिलियन यूज़र 200 मुल्कों में वेरीफाइड करके बैठा दिए हैं। अब वो पेमेंट स्ट्रक्चर हो, वो माइनिंग हो, वो कुछ भी हो, वो हम अपने लोगों से ही करेंगे। लेकिन जीसीबी लेवर्स का कहना है कि ना हमें आपकी माइनिंग से गरज है, ना हमें आपकी ट्रेंडिंग से गरज है, जो बार बार आप एक चीज़ को काउंट करते हो कि देखो पाई हमेशा से टॉप 10 करेंसीज में आ रहा है, मोस्ट ट्रेंडिंग करेंसीज में आ रहा है। हमें आपकी ट्रेंडिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें उस वैल्यू की ज़रूरत है जो हम देखना चाहते हैं। अगर आप वो वैल्यू लॉन्च कर देते हैं तो हम खुशी खुशी आपके साथ हैं, और अगर आप लॉन्च नहीं करते तो आपको डुबोने में सबसे बड़ा किरदार हमारा होगा। क्या बात कर दी उन्होंने। वो कहते हैं कि अगर आप लॉन्च कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते तो हम आपको डुबोने में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। अब मसला ये है, बाइनांस है, बाइबिट है, बेबिट है, OKX है, गेट.io है, दुनिया की कोई भी एक्सचेंज है,
अब उस एक्सचेंज से आपके जीसीबी कम्युनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहते हैं कि इन एक्सचेंजेस को हमारी ज़रूरत है। अब देखो, अगर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर पाई कॉइन लॉन्च होता है, पाई कॉइन की वैल्यू 314159 होती है, तो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस किसके पास होंगी? ऐसे तो बाइनेंस कहता है ना कि उसके पास 312, 14, 15 मिलियन की कम्युनिटी है और वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम रखता है, कोई शक नहीं रखता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 100 सुनार की एक लोहार की। हाँ, एक तरफ आपकी सारी ट्रांजैक्शंस और दूसरी तरफ अकेले पाई की ट्रांजैक्शंस। अब देखो ना, अगर हम लेटेस्ट अपडेट्स में देखें तो इस वक्त हमारे पास क्रिप्टो में कोई बड़ी से बड़ी छलांग 19-20% की है, 4% की है, 5% की है, 6% की है। वो कहते हैं जब यहाँ पे फिक्स वैल्यू होगी ना, ये परसेंटेज का चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा। ना आपको यहाँ पे वीकली चार्ट में जाना पड़ेगा, ना मंथली चार्ट में जाना पड़ेगा, ना ईयरली चार्ट में जाना पड़ेगा, किसी भी जगह पे आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप आराम से एक ही वैल्यू पे रह के काम कर सकते हैं। और अगर आपको ये वैल्यू नहीं पसंद तो कोई बात नहीं है, जाओ अपनी मर्जी की वैल्यू रख लो, मर्जी का कॉइन ले आओ। अगर आप ऐसा कॉइन मार्केट में चला गए तो फिर हमें बताना, सवाल ही पैदा नहीं होता। मार्केट में अगर कॉइन चल सकता है तो वो आपका पाई कॉइन ही चल सकता है, क्योंकि पाई कॉइन एक ऐसा कॉइन है जिसके पास ट्रस्ट वर्दी कम्युनिटी है। प्रूफ मैं आपको देता हूँ कि देखो, ये आपके पास पाई कॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे इस वक्त कितनी कम्युनिटी आ रही है? 2.5 मिलियन की। मैं एक और प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूँ, यहाँ पे कितनी कम्युनिटी आ रही है ये भी आप देख लेना। हर एक प्लेटफॉर्म पे कम्युनिटी दिखाता हूँ, लाखों कम्युनिटी यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी आपके पास सिंगापुर, तुर्की, पोलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह से लोग आ रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया से कम्युनिटी इनके पास आ रही है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हर प्लेटफॉर्म पे सब कुछ चल रहा है। तो फिर क्यों? क्योंकि हर कम्युनिटी ही यही चाहती है कि यहाँ पे जीसी वैल्यू हो। जीसी वैल्यू के बगैर कुछ चल ही नहीं सकता। आपको इसके बारे में क्या ख्याल है? डॉक्टर निकोलिस जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जीसी भी कम्युनिटी जो कर रही है उसके बारे में क्या ख्याल है? फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।